जय हिंद ऑल ऑफ यू। आओ भाई शुरू करें आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशंस, जो मोस्टली सब लोग लास्ट मोमेंट पे ढूंढते हैं, फिर समझ नहीं आती, बोरिंग लगती हैं और फिर रट्टा मार के लिखाते हैं। तो जरा हम रट्टे से थोड़ा दूर चलते हैं। और ये मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। चलो भाई शुरू करें। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन दी है जेबी नैश जी ने, जो देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन पूरे एजुकेशन फील्ड का वो पार्ट है जो कि डील करता है विद बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, कि जो हमारी बॉडी में जो बिग मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी और उनका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ा। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स हैं, मसल पेयर हैं, तो आप उनमें से हर एक को तो जनरल नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता वर्कआउट। तो हम क्या बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में, नॉर्मल जर्नल लैंग्वेज में, कि भाई बड़ी मसल्स का वर्कआउट कर लिया जाए। आपने अक्सर सुना भी होगा जब आप जिम में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वर्कआउट करने फील्ड पे, कि भाई देखो भाई के डोले बन गए, एब्स आ गए। अब ऐसा तो आपने कोई नहीं सुना होगा कहता वो जो बोल दे कि भाई मेरी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनस सब स्कैपुलरिस मसल अच्छी हो गई है, क्योंकि मोस्टली पता ही नहीं होता लोगों को ये मसल कहाँ पर है, कि आपके जो स्कैपुला है उसके इर्द गिर्द ये मसल हैं। तो भाई हम बिग मसल एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि हमारी बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर माइनर, फिर हमारा एब्स हो गए, रेक्टस एब्डोमिनस, फिर हमारे थाई मसल आ गए, थाई मसल में हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारे क्वाड्स, फिर हमारी काफ मसल आ गई, काफ मसल में हमारे सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस। तो मोस्टली हम बात करते हैं जो हमारे बिग मसल्स हैं, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन ये थी, अब आगे देखते हैं आगे क्या डेफिनेशन। देखिए हम ये डेफिनेशन देखते हैं हेनरिक रोबुक की। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, बिकॉज ये है फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत के पिता हैं फिजिकल एजुकेशन के। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास की स्थापना की थी, जिस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और ये खुद एक अंग्रेज थे, एक स्पोर्ट्स कोच थे अमेरिका के। तो ये हमारे देश के फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैं। और वर्ल्ड वाइड कौन है? वर्ल्ड वाइड है फ्रेडरिक लिडविन येन, ठीक है। अब इनकी हेनरिक रोबुक की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज़ कंसीडर, मतलब पूरी जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का वो पार्ट है जिसको माना जाता है कि वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एजुकेशन ऑफ चाइल्ड थ्रू मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटी, कि वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है फिजिकल एजुकेशन, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और उसको शिक्षा प्राप्त करने में हेल्प करता है बिग मसल एक्टिविटी के थ्रू। बिकॉज देखिए अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली क्या थी, हमारे यहाँ करके देखने में विश्वास किया जाता था। जैसे आपको पता होगा गुरुकुल सिस्टम था, वहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाता था जैसे। लेकिन जब से हम गुलाम हुए तब से हम रट्टू तोता हो गए हैं। तो कोशिश जारी है दोबारा अपना सिस्टम, अपनी एजुकेशन, अपने संस्कृति को वापस लाने की। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इट इज़ द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि ये वो एजुकेशन है एक बच्चे की जो कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाते हैं। जैसे रिसेंटली आजकल रामायण, महाभारत, बहुत सारे एपिक सीरियल्स चल रहे हैं, तो आप उसमें देखते होंगे कि बच्चों को वहाँ योगा कराया जाता है, संगीत की शिक्षा दी जाती है, इवन जो उसमें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। तो ये सब प्रैक्टिकल कराया जाता था हमारे गुरुकुल में। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के भैया आके आप आए, आपने किताब में पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे होता है, इतने जगह ये डंबल ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आपको पर्टिकुलरली करके दिखाना पड़ता था, देखना पड़ता था कि ये होता भी है कि नहीं। तो हमारे सिस्टम बहुत अच्छा था एजुकेशन का, जो पहले मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो आइए आगे देखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आर द टूल, ये एक तरह का टूल है। अब टूल क्या है? देखिए टूल है एक साधन। जैसे मैं मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, तो मेरा टूल क्या है? मेरा पेन। मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो उसमें जो डंबल है, जो स्कीपिंग रोप है, जो बारबल है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो क्या है? वो टूल है। ये एक साधन है जो कि मुझे मेरा काम करने में मदद करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एक्टिविटी क्या है? एक टूल है, एक साधन है। That they are so selected and conducted as to influence every child's life physically, mentally, emotionally and morally। अभी क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो टूल है फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटी जो टूल है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं किस लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं? जिससे कि हम प्रभावित कर सकें बच्चे की लाइफ को फिजिकल तरीके से। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो लाइफ फिजिकली तो अफेक्टेड होएगी, मेंटली। अब जो फिजिकल एक्टिविटी करता रहेगा वो दिमाग से भी स्ट्रांग होगा। इमोशनली आपने देखा होगा जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो कितने अच्छे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं बाय बॉडी, तो वो मेंटली और इमोशनली भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है, आप राहुल द्रविड़ को देखिए, मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ।
वो ना तो कभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते थे अगर जीतते थे, और ना हारने के बाद रोने बैठ जाते थे। तो इसका मतलब वो इमोशनली स्टेबल थे एंड मोरली। जो फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं उनको, जब वो मेंटली इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग होगा तो वो चरित्र से भी स्ट्रांग होगा। तो ये कहते थे हेनरी क्रो बुक। और मुझे लगता नहीं अंग्रेज चरित्र से स्ट्रांग होते थे, नहीं तो हमारे यहाँ इतने साल क्यों रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो भाई अगली डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि चार्ल्स बाउचर ने दी है। क्या कहना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल अभिन्न अंग है टोटल एजुकेशन सिस्टम का। मतलब पूरी एजुकेशन सिस्टम में से हम फिजिकल एजुकेशन को सेपरेट नहीं कर सकते। एजुकेशन इनकम्प्लीट है फिजिकल एजुकेशन के बिना। जिस तरह से कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, फिर पाकिस्तान अपनी एड़ी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है। इंडिया को कश्मीर से और कश्मीर को इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता। तो वही हाल है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब फिजिकल एजुकेशन का कुछ एम भी है। अब एम क्या है कि हम डेवलप कर सकें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट सिटीजन, कि हम किस तरह के सिटीजन प्रोड्यूस कर पाएँ जो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो। ये देखिए आप इमेज में कि जो शरीर से भी स्वस्थ हो, दिमाग से भी स्वस्थ हो, ये आप देख पा रहे होंगे। मेंटली भी फिट है, जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी, वो इमोशनली भी फिट होगा। जैसे आप, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ ना तो कभी बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं जब वो जीत जाते हैं, और ना ही वो बहुत ज़्यादा कोई रोने बैठ जाते हैं हार पे। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला था, जो आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए आपको कभी भी। तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से फिट हैं, तो आप अपने समाज के लिए भी एक फिट सिटीजन, एक फिट नागरिक साबित होंगे। अब आगे क्या कहता है। अब हमने ये कैसे किया। अब एम तो था हमारा कि हम डेवलप करें फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट सिटीजन। अब किस चीज़ के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। मतलब हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा के एक इंसान को हर तरीके से फिट बनाया है। वो हर तरीका कौन सा है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, सोशली फिट, ठीक है। और ये फिजिकल एक्टिविटी हमने क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि हमें इसके आउटकम्स पता थे, हमें इसका रिजल्ट पता था। हमें पता था कि हम ये कराएंगे तो हमारे अंदर ये डेवलपमेंट्स आएंगे ही आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला डेफिनेशन देखते हैं। चलो भाई अपनी अगली डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि ओबर्ट फॉर ने दी है। एक तो इन अंग्रेजों के ना नाम बड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं, पर इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत छोटी सी है। तो आप ये देखिए क्या कहना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। ये कह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन जोड़ है उन सभी अनुभवों का जो कि आपने वो अनुभव प्राप्त किए। कैसे, थ्रू मूवमेंट्स के थ्रू। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2 अक्षर बताए थे, मूवमेंट एजुकेशन। अगर आपने वो देखा होगा, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं आई बटन पे। देखिए अगर फिजिकल एजुकेशन को 2 शब्दों में बोले तो हम बोलेंगे मूवमेंट एजुकेशन। वो एजुकेशन जो कि आपने मूवमेंट के थ्रू प्राप्त किया, वही ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे एक्सपीरियंस जो कि आपने किसी ना किसी मूवमेंट से सीखे हैं, वो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये योगा कर रहे हैं, और आप सब भी योगा कीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है, जल्दी नहीं मरना। तो आज के टाइम पे इतने पोल्यूशन में, इतने अनहेल्दी इन्वायरमेंट में, और आपको दिमाग भी अच्छा रहेगा योगा करने से। तो फिजिकल एजुकेशन उन सभी अनुभवों का एक सम है, एक जोड़ है जो कि आपने किसी ना किसी मूवमेंट के थ्रू अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी से डेफिनेशन है ये। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडियन प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इन 1956 इंडियन गवर्नमेंट की कमेटी द्वारा दिया गया था। तो उनका देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। इट इज़ द एजुकेशन, इट इज़ का मतलब फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू दी जाती है। अब आप ये डेफिनेशन, ये जो वर्ड है फिजिकल एक्टिविटी, लास्ट डेफिनेशन में भी था, और ऐसे बिग मसल एक्टिविटी पीछे 2 डेफिनेशन में रिपीट हुआ है, आगे भी होगा। तो ये कंफ्यूज मत होइए, आप 2-4 बार वीडियो को ध्यान से देखिए। आप नोटबुक में अपने नोट्स बना सकते हैं, तो जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिजिकल एक्टिविटी क्यों कराई जा रही है, किस लिए कराई जा रही है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की, किसी मनुष्य की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसकी पर्सनैलिटी टोटली डेवलप हो जाए, और इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, और उस बच्चे की को एक कंप्लीटनेस फील हो, एक फुलनेस फील हो, और परफेक्शन आ जाए उसकी बॉडी में, उसकी माइंड में, उसकी स्पिरिट में। देखिए बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट कि फिजिकल एजुकेशन किसके द्वारा दे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, और उससे क्या हो रहा है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और उसकी जो परफेक्शन आ रही है उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में, और उसकी आत्मा। मतलब कि उसका शरीर से काम शुरू हुआ, शरीर अच्छा हुआ, देन माइंड अच्छा हुआ, माइंड अच्छा हुआ तो आपकी आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा का शुद्धिकरण फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। मैं तो थोड़े दिन में बाबा भी बन जाऊंगी
तो प्रॉपर ज्ञान दे रही हूँ अच्छे से ताकि हमारा समाज सुधर सके। हाँ भाई आगे चलते हैं। हमारा अगला डेफिनेशन है कैस्टी का। और ये क्या कहना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में? ये कह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस। ये उन सभी चेंजेस का एक सम है, एक जोड़ है जो कि एक इंडिविजुअल में आए हैं। वो सभी चेंजेस कैसे आए हैं? उसके एक्सपीरियंस की वजह से। अब देखो आप मान लो कि अगर आपको बचपन से एक कमरे में बंद कर देते हैं और आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा तो आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि भाई सब्जी इस रंग की होती है, टमाटर ऐसा होता है, या दाल ऐसी दिखती है, दूसरे लोग ऐसे दिखते हैं, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा? तो ये कहना चाह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? वो चेंज है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर आया है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उसकी जो लाइफ टाइम उसने एक्सपीरियंस किया उसके थ्रू। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में एक्सपीरियंस क्या करना है आपने? मोटर एक्टिविटी। ये मोटर एक्टिविटी से मतलब है यहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी से। तो वो चेंजेस जो कि आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में आपकी मसल एक्टिविटी के थ्रू, उन सभी एक्सपीरियंसेस से जो चेंज आया है वो फिजिकल एजुकेशन है। अब देखिए आप मान लीजिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, या कोई एथलीट है मान लीजिए वो पूरा मेहनत कर रहा है, तो अपनी क्या मेहनत कर रहा है? मोटर एक्टिविटीज़, अपने मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है। तो उससे क्या होगा? उसको जो एक्सपीरियंस आएगा उसकी बॉडी में, क्या एक्सपीरियंस आएगा? उसकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाएगा। जैसे कि हमारे सारे बड़े एथलीट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर नहीं होते, वो बहुत एक स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस उनको कहाँ से आए हैं? कहाँ से उनके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस आए हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ये सब मोटर एक्टिविटी के थ्रू। वो ज़्यादा सहनशील होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है कैसिडी के अकॉर्डिंग? इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो चेंजेस जो कि उसने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू किए हैं, और वो एक्सपीरियंस क्या है? मोटर एक्टिविटीज़ का। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे अगले डेफिनेशन जो कि दी है J.F. विलियमसन C.L. ब्रोनर। अब ये क्या कहते हैं देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए इन्होंने हर ज़्यादातर डेफिनेशन में चाइल्ड आ रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इन्होंने उसकी जगह मैन वर्ड को यूज़ किया है। देखिए मोस्टली डेफिनेशन मिलती जुलती हैं सारी, इसमें तो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। फिजिकल एक्टिविटी वर्ड भी आ गया, आउटकम्स भी आ गया, सम भी आ गया जो लास्ट डेफिनेशन में था। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप 2-4 बार डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा किसने क्या बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी की, आदमी की फिजिकल एक्टिविटीज़ का सम, सबका जोड़, जो कि क्या ध्यान में रखते हुए हमने की हैं? अपने आउटकम को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन में से एक है कि सम मेंस फिजिकल एक्टिविटी का, जो कि हमने सिलेक्ट की हैं वो फिजिकल एक्टिविटी जिसका अच्छा आउटकम हो। तो ये बड़ी इजी डेफिनेशन, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो भाई इजी से थोड़ा सा हार्ड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि C.C. कोविल ने दी है। उससे पहले देखते हैं हम एक डायग्राम नहीं चित्र, और जो एक बार बायो पढ़ चुका है उसको एक बीमारी लग जाती है हर चित्र को डायग्राम बोलने की। चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजिंग प्राइमरीली फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ सोशल बिग मसल एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब ये क्या कहानी है? देखिए ये इसने थोड़ी सी अलग बात बोल दी है। इसने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन सोशल प्रोसेस है, वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है ही नहीं, वो एक सामाजिक प्रोसेस है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? टग ऑफ वॉर, रस्साकसी। अब यहाँ पे कोई अकेला तो नहीं खेल रहा, अब ये एक ग्रुप है, यहाँ पे 7-8 बच्चे हैं, तो जिसके अगेंस्ट खींच रहे हैं वो भी कुछ 7-8 ग्रुप होगा। तो इनका कहना है कि फिजिकल एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें एक समाज पार्ट लेता है, एक समाज को पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। और किस लिए? ताकि उनके बिहेवियर में चेंज आ सके। चेंज कैसा? पॉजिटिव चेंज, ठीक है। और उससे क्या होता है? ये आपको स्टिमुलस मिलता कहाँ से? देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब होता है सिग्नल। आपने देखा होगा जब आप कोई रेस देखेंगे 100 मीटर 200 मीटर, तो एक गन फायर होता है, उस गन की आवाज़ सुन के एथलीट भागते हैं अपने गोल की तरफ, ठीक है। तो सिग्नल होता, स्टिमुलस होता है सिग्नल। अभी सिग्नल आपको किस चीज़ का सिग्नल है? सोशल सिग्नल। अब आप छोटा बच्चा मान लीजिए, आप जो कम बात करता है, एक्टिव सा नहीं रहता, आप उसको एक बच्चों के ग्रुप के पास ले जाके बैठा दीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे क्या होगा? उन बच्चों की एक्टिविटी को देखकर या उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो उसमें पार्ट लेने लगेगा। उसको एक सिग्नल मिल रहा है वहाँ से। तो ये क्या है? स्टिमुलस मिलता है उसको, सोशली एक स्टिमुलस मिलता है,
और बिग मसल्स से एक स्टिमुलस मिलता है, प्ले से स्टिमुलस मिलता है, और इसी तरह की बाकी फिजिकल एक्टिविटी से उसको स्टिमुलस मिलता है, सिग्नल मिलता है कि वो भी उस एक्टिविटी का पार्ट बने, उस सोशल प्रोसेस का पार्ट बने, जिससे कि उसके बिहेवियर में चेंज आ सके। तो इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। और अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो डेफिनेशंस का था वो ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी एक आध दिन के अंदर ही अपलोड कर दूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि एक दो बार आप ध्यान से देखें, सुने, नोट्स बनाएं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है। रही बात डेफिनेशन की, तो उसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मैं वो डेफिनेशन में अपनी को डेफिनेशन घुसेड़ दूँ। तो जितना वहाँ पर बोला गया है पर्टिकुलर लोगों द्वारा, तो उतना ही बताने की एक लिमिट होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एट द एंड, जय हिंद। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप इस बीमारी से बच पाएँ, जिससे कि पूरा दुनिया जूझ रही है इस टाइम।